वो बच्चे जिन्होंने जेईई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, वो बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे, उस बात पे ध्यान देंगे कि इसमें आई की जगह माइनस आई और साइन अल्फा की जगह कॉस बीटा करे तो ये बन जाता है। इससे क्वेश्चन के सोल्यूशन की लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे सोल्यूशन बना रहा हूँ तो मैं जनरल बच्चों को ध्यान में रख के कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन की लेंथ में क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, दैट इज मेरे को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको जनरल वैसे ही करूंगा, क्योंकि उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को समझाने के लिए मेरी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, लेकिन बेनिफिट कोई ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको नॉर्मल वैसे ही करूंगा। लेकिन जिन बच्चों का दिमाग ज़्यादा तेज चलता है वो इस बात को यूज़ करेंगे, थोड़े से टाइम की उनकी बचत होगी। बट प्रेजेंटली आई विल डू इट इन नॉर्मल वे। लेट मी फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बीटा which lie between pi and 2 pi for which this complex number is purely imaginary and this complex number is purely real. Then he says let z alpha beta is equal to this where alpha beta belongs to s, then the value of this is equal to. That is क्वेश्चन का मतलब ये है कि पहले हम अल्फा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे सच दैट दिस इज प्योरली इमेजिनरी, फिर मैं बीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालूंगा जिसके लिए ये प्योरली रियल है। जब मैं अल्फा और बीटा की सारी वैल्यूज निकाल चुका होऊंगा, उन सारी वैल्यूज के लिए मैं जेड अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूंगा और फिर जेड अल्फा बीटा की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा, और इस सिग्मा का मतलब है जो आंसर्स आएंगे उन सारी वैल्यूज को मेरे को ऐड भी करना होगा। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं पता लगाता हूं कि अल्फा की कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जिसके लिए ये प्योरली इमेजिनरी है, और क्योंकि मेरे को बार बार साइन अल्फा लिखना पड़ेगा, थोड़ी आसानी के लिए मैं केवल एस लिखूंगा इंस्टेड ऑफ साइन अल्फा। तो यदि ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसके रियल पार्ट को मैं 0 पुट करूंगा। टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 1 माइनस आई एस अपॉन 1 प्लस 2 आई एस, और सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, आई गेट 1 माइनस 2 आई एस अपॉन 1 माइनस 2 आई एस, दैट इज आई गेट 1 plus 4s square and the real part will be 1 minus 2s square, और उसको मैं 0 पुट कर दूंगा। That is I will get the value of s square as 1 by 2, that is s equal to minus 1 by root 2। मैंने प्लस 1 by root 2 रिजेक्ट कर दिया क्योंकि s का मतलब है साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू पाई और 2 पाई के अंदर लाई करती है, इसलिए दिस मीन्स sin alpha equal to minus 1 by root 2, and from here I will get two values of alpha, एक जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी और एक जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। दैट इज अल्फा की वैल्यू आएगी पाई प्लस पाई 4, दैट इज 5 पाई 4, और दूसरी वैल्यू होगी 2 पाई माइनस पाई 4, दैट इज 7 पाई 4। अदरवाइज इसको जनरल फॉर्मूला लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यदि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा है तो ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि एक वैल्यू अल्फा की थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी, और डायरेक्टली कह सकता हूँ कि मैं 5 पाई 4 और 7 पाई 4 होगी, दैट इज पाई प्लस पाई 4 एंड 2 पाई माइनस पाई 4। हैंस आई हैव गॉट टू वैल्यूज ऑफ अल्फा। अब मैं पता लगाता हूँ कि बीटा की कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जिसके लिए ये प्योरली रियल होगा, और इसके अंदर बार बार मेरे को कॉस बीटा लिखना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मैं केवल सी लिखूंगा, और क्योंकि ये प्योरली रियल है इसके इमेजिनरी पार्ट को मैं 0 पुट कर दूंगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, आई विल गेट 1 प्लस सी आई अपॉन 1 माइनस 2 सी आई इंटू 1 प्लस 2 सी आई अपॉन 1 प्लस 2 सी आई, और क्लियरली इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 3c अपॉन 1 प्लस 4c स्क्वायर, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3c आई आएगा, हैंस इमेजिनरी पार्ट विल बी दिस, एंड पुटिंग इट इक्वल 0 आई गेट cos बीटा इक्वल 0, दैट इज बीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2, क्योंकि ध्यान रखो बीटा की वैल्यू पाई और 2 पाई के अंदर दे रखी है, हैंस आई हैव गॉट ओनली वन वैल्यू ऑफ बीटा। देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज हो गई 5 पाई 4, 3 पाई 2 एंड 7 पाई 4,
3 पाई/2। यदि बीटा की 2 वैल्यूज निकलती तो अल्फा बीटा के 4 पॉसिबल आंसर होते। यदि अल्फा की 3 वैल्यूज निकलती, बीटा की 5 वैल्यूज निकलती, तो अल्फा बीटा के 15 पॉसिबल आंसर्स होते हैं। ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रेजेंटली तो बिल्कुल ही आसान है। अल्फा बीटा की केवल 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, एंड बिकॉज देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा, देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ जेड अल्फा बीटा। यदि अल्फा बीटा की वैल्यू 5/4, 3/2 लेता हूं, तो जेड अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन 5/2 प्लस आई कॉस 3 पाई। दैट द आंसर विल बी 1 माइनस आई। ध्यान रखना cos n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n होती है। देखो cos 3 पाई विल बी -1। और अल्फा बीटा की वैल्यू यदि मैं 7/4, 3/2 लेता हूं, तो जेड अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन 7/2 प्लस आई कॉस 3 पाई। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए पहली बात तो ये ध्यान रख लो कि 1/i जो है वो -i होता है। अब मैं सबसे पहले 1/i को -i लिख कर i को मैं बाहर ले लेता हूं और i को मैं बाद में यूज कर लूंगा। तो आई विल गेट i इंटू सिग्मा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू s, z अल्फा बीटा -1 z bar alpha beta, and this is equal to I z alpha beta belongs to S minus sigma 1/z bar alpha beta, where alpha beta belongs to S। आई हमने देख लिया था कि जेड अल्फा बीटा की एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो आई विल गेट -2i, एंड दिस इज इक्वल टू i इंटू द वैल्यू ऑफ दिस विल बिकम 1 - i प्लस -1 - i माइनस इसके लिए हो जाएगी 1/1 प्लस i प्लस 1/-1 प्लस i। ध्यान रखना यहाँ पे z बार है एंड होल ब्रैकेट आंसर। दिस इज इक्वल टू i इंटू -2i माइनस 1/1 प्लस i माइनस 1/1 माइनस i। दिस इज इक्वल टू i इंटू -2i माइनस 1 minus i minus 1 plus i, that is -2i upon 2, that is I will getting I into -2i plus i, that is -i, that is 1, as the correct choice will be C।